अब डीपीपी का ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये 4 क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। और ये जो अब क्वेश्चन हमारा है 5th, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक सेट है आपके पास x जिसमें 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, और रिलेशन R1 जो है उसमें हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि जब आप x को y से माइनस कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर डिविजिबल हो रहा है किससे, बाय 3 से, है ना। तो अब आपके R1 में मैं देखता हूँ कौन कौन से पेयर सेटिस्फाई करेंगे। तो इनमें से अगर मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सबको ले लूँ तो ये तो इस रिलेशन में होंगे ही बेटा। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि अगर x माइनस वाई अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो अगर आंसर बाई चांस 0 भी आया ना कभी, है ना, तो अगर आंसर 0 भी आता है तब भी इसका मतलब है कि ये डिवाइड करता है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9 भी ले लूँ तो ये कॉम्बो x और y के तीनों मतलब डिवाइड हो जाएंगे 3 से। फिर अब मैं कॉम्बो उठाता हूँ 1 और 4 का, क्योंकि 1 माइनस 4 होता है 3, 1 माइनस 4 होता है 3 और 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं उठाता हूँ 1 और 7 का कॉम्बो, क्योंकि 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव मी -2, तो ये भी डिवाइड हो जाता है। तो ये पेयर मैंने उठा लिया। अब मैं अगर 2 वाले केसेस को देखूं तो जब मैं 2 वाले को देख रहा हूं तो 2 के साथ अगर मैं 5 को लूं तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 माइनस 5 3 होता है। ऐसे ही 2 और 8 यानी इन दोनों का डिफरेंस 6 है, वो भी 3 से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 6 को ले लूँ, सिंपल सा लॉजिक है, इनके बीच का डिफरेंस भी 3 है, और जो अगर मैं 3 9 ले लूँ और इनको भी माइनस कराऊँ तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 माइनस 9 होता है -6 और -6 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। वहीं मैं 4 के लिए सोचूं तो 4 के साथ मैं 1 को ले सकता हूं, है ना, मैं 4 1 ले सकता हूं, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे 4 और 7 को भी ले सकता हूं, क्योंकि ये डिफरेंस भी 3 और 6 का है। ऐसे ही 5 5 आपने ले लिया तो ऐसे ही में 5 2 का डिफरेंस भी 3 होता है और 5 8 का भी डिफरेंस 3 होता है। ऐसे ही आप 6 3 को भी ले सकते हो, आप 6 9 को भी ले सकते हो, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि जो आपका डिफरेंस है वो 3 3 का दोनों में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। ऐसे ही आप 7 के साथ 1 ले सकते हो, 7 के साथ 4 ले सकते हो, ऐसे ही आप 8 के साथ 2 ले सकते हो और 8 के साथ 5 को ले सकते हो, और इसी रिलेशन में आप 9 के साथ 3 भी ले सकते हो और 9 के साथ 6 भी ले सकते हो, है ना। तो ये सारे के सारे पेयर जो हैं वो हमारे इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, ये रखना ध्यान। अब चलते हैं वापस, है ना। तो उसने क्या बोला है कि x आपका ऐसा रिलेशन है जहां पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां तक तो कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। अब R2 जो फंक्शन है, अब जो मेरा R2 फंक्शन है उसको ढंग से देखते हैं। अगर आप R22 में देखो, ये बोल रहा है आपका जो ये रिलेशन है ना, ये बस आपको x और y पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 1 4 और 7 का कॉम्बो लूं तो 1 1 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं यहाँ पे, और आपका 1 7 भी आ सकता है, हो सकता है 1 7 हो सकता है। अब आपका x 4 हो जाए, y 1 हो जाए, हो सकता है दोनों के दोनों 4 4 हो जाए, हो सकता है एक 4 हो जाए और एक 7 हो जाए, ये भी कॉम्बो आ रहा है। फिर आपका x और y ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज 7 1 भी आएगा, 7 4 भी, 7 7 भी आएगा। ऐसी 2 5 3 का कॉम्बो मुझे बनाएगा, 2 2 बना देगा, 2 5 भी आ सकता है, 2 8 भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। यहाँ पे फिर आपका 5 2 भी बन सकता है, 5 5 भी और 5 8 भी, सेम वे 8 2 भी बन सकता है, 8 5 भी बन सकता है और 8 8 भी बन सकता है।
वहीं पे आपका 3 6 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, 3 9 बन सकता है, 6 3 बन सकता है, और आप देखो तो यहाँ 6 9 भी बन सकता है और 6 6 भी बन सकता है, और डिट्टो 9 3 बन सकता है, 9 6 बन सकता है और 9 9। तो आप लोग रियलाइज करोगे ये जो दोनों रिलेशन हैं इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डिट्टो आए हैं सेम, और जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर आपके डिट्टो सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 एक दूसरे के इक्वल आ गए। ठीक है, तो बस आपको यही इस क्वेश्चन में दिखाना है, नथिंग यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, एंड आई डोंट थिंक सो कि दिस क्वेश्चन विल बी रिपीटेड अगेन। ओके, सो एनीवेज, थैंक्स फॉर योर अटेंशन।